बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। लक्ष्मी मार्केट का अवैध निर्माण आग लगने के लिए जिम्मेदार, कमेटी ने दी रिपोर्ट। अजमेर में 200 से अधिक इमारतें अवैध, क्या इनकी जांच भी तभी होगी जब उनमें आग लगेगी? फायर फाइटिंग सिस्टम क्या तब दुरुस्त होगा जब दरगाह क्षेत्र में कोई हादसा हो जाएगा? इलायची बाई की कृपा बनी रहे बस। मित्रों, पिछले दिनों अजमेर में आग लगने की 2 भीषण घटनाएं हुई। स्टेशन रोड स्थित लक्ष्मी मार्केट कॉम्प्लेक्स में और पाल बिचला के चर्च में। अजमेर के फायर फाइटिंग सिस्टम पर सवाल उठे और हर बार की तरह अनुत्तरित दबा दिए गए। आग लगने की हर घटना के बाद जांच कमेटी बनाए जाने का रिवाज है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद उसे अर्थ प्रबंधन के बाद ठिकाने लगाने का भी। इस बार फिर इस रिवाज को निभाने की खानापूर्ति हुई है। नगर निगम ने आग लगने की घटनाओं पर जो कमेटी बनाई, उसने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कॉम्प्लेक्स के मालिक पर अवैध संचालन और निर्माण के सत्य का खुलासा किया है। यह भी कोई कम बात नहीं कि कमेटी ने ईमानदारी से कॉम्प्लेक्स की कमियों और आग लगने की घटना के लिए उसके मालिक को जिम्मेदार बता दिया। मुझे तो लग रहा था कि कमेटी को ही अर्थ प्रबंधन से प्रभावित कर लिया जाएगा, रिपोर्ट ही घालमेल का शिकार हो जाएगी, मगर चलिए इस बार यह तो नहीं हुआ। गठित जांच टीम ने शुक्रवार को निगम आयुक्त देशलदान को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में जांच कमेटी ने परिसर के बेसमेंट में बनी दुकानों और ऊपर की एक मंजिल को अवैध माना। यहां पर स्वीकृत कॉमर्शियल नक्शे में बेसमेंट को पार्किंग स्थल बताया गया है, लेकिन दूसरी मंजिल स्वीकृति ही नहीं है। आग भड़कने का कारण भी एक अतिरिक्त मंजिल और बेसमेंट ही रहा। यदि एक मंजिल अधिक नहीं होती और बेसमेंट में नियमों के तहत पार्किंग होती तो वहां पर विस्फोट ही नहीं होते। आग भड़कने का सबसे बड़ा कारण अवैध निर्माण को माना गया है। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में फायर फाइटिंग की सुविधा भी नहीं होने के मामले को प्रमुखता से बताया है। नगर निगम आयुक्त देशलदान, जिनकी कार्यशैली से मैं हमेशा प्रभावित रहा, उन्होंने बताया कि लक्ष्मी मार्केट के भवन में बेसमेंट में ग्राउंड फ्लोर में पहली मंजिल के अलावा बिना स्वीकृति लिए एक और मंजिल बना दी गई। एक मंजिल के बाद जो भी दूसरी मंजिल के लिए आरसीसी के पिलर बनाए गए, वे इतने जल्दबाजी में बनाए गए कि एक पिलर से दूसरे पिलर व बीम के बीच कम से कम 6 इंच का अंतर आ गया, जो कभी भी हादसे का कारण बन सकता है। भीषण आग के चलते दीवारें आज पूरी तरह से खोखली और कमजोर हो चुकी हैं, जो कभी भी गिर भी सकती हैं। रिपोर्ट पर आयुक्त क्या फैसला लेंगे, यह बात तय करेगी कि जर्जर कॉम्प्लेक्स का पुनर्निर्माण कैसे होगा। हो सकता है ईमानदार आयुक्त इस इमारत को जमींदोज करने के आदेश दे दें, साथ ही निगम के अंदरूनी परंपरागत दुश्मन आपस में साठ गांठ कर कुछ और उपाय खोज निकालें। जानकारी मिली है कि इस कांड में कुछ सियासती तत्व तोड़ बट्टा के रास्ते ढूंढ रहे हैं। अभी भी पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट आना बाकी है। इस रिपोर्ट में गुंजाइश तलाशी जा रही है। निर्माणकर्ताओं द्वारा रिपोर्ट पर लीपापोती के लिए तौर तरीके खोजने का शैतानी काम अभी जारी है। रिपोर्ट पर कार्रवाई की बात दीगर है। पहले तो यह बात महत्वपूर्ण है कि जो लोग इस इमारत के अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई क्या होगी भी कि नहीं होगी। पार्किंग में दुकानें बनाए जाने या बिना नक्शा पास करवाए एक मंजिल बना लेने में सिर्फ कॉम्प्लेक्स मालिक ही दोषी नहीं, इसमें निगम के महान कलाकार भी शामिल रहे हैं। जब भी शहर में कोई छोटा बड़ा निर्माण शुरू होता है, सबसे पहले क्षेत्रीय पार्षद को सूचना मिलती है, फिर निगम कर्मियों को, फिर फायर ब्रिगेड वालों को। वैध और नक्शा शुदा निर्माण पर भी जब बंदर बांट होती है, तो अवैध निर्माण में तो बिल्ली और बंदर एक होकर रोटियां सेकते हैं। लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स में किन किन बंदरों ने रोटियां बांटी, क्या आयुक्त देशलदान उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे? यह एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब पूरा शहर जानता है। ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न आज तक हुई, न आगे हो पाएगी, चाहे आयुक्त महोदय कोई भी हो। फायर फाइटिंग सिस्टम पर इस बार भी रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है। मैं भी लंबे समय से अजमेर में ज्वालामुखी फटने के अंदेशे से वाकिफ कराता रहता हूँ। कभी दरगाह क्षेत्र में आग ना लगे, यही दुआ मांगता रहा हूँ, क्योंकि जानता हूँ कि जिस दिन इस क्षेत्र में आग लगी तो पूरा क्षेत्र धमाकों और आगों की लपटों से गिर जाएगा। जलकुंभियों से पटा आना सागर का पूरा पानी भी आग बुझाने में कम पड़ जाएगा। मगर मित्रों, इस स्थिति से निपटने के लिए न तो हमारे पास कोई योजना है, न नगर निगम के पास पैसा है, न नेताओं के पास इच्छा शक्ति है, न नागरिकों के पास ऐसा कोई जननायक है जो विधानसभा के लालच से निवृत्त होकर जनता की मांगों को उठा सके।
आज शहर में 200 से ज़्यादा ऐसी गगनचुंबी इमारतें हैं जिनके पास शुदा नक्शों में का कोई लेना देना नहीं। यदि कोई मुझे इन इमारतों के लिए चुनौती देना चाहे तो मैं उन सब की लिस्ट देने को तैयार हूँ। अजमेर में ऐसी सैकड़ों इमारतें जिनके नक्शे कुछ और हैं, मौके पर निर्माण कुछ और है। बहुत सी इमारतें तो ऐसी हैं जिनके नक्शे ही फर्जी हैं। 100 से अधिक इमारतों के मालिक तो ऐसे हैं जिनके नक्शे पास हैं, उन पर निगम के सील ठप्पे भी लगे हुए हैं, रिकॉर्ड निगम कार्यालय में नहीं है। ऐसे नक्शे फर्जी नहीं तो और क्या है। करोड़ों के खेल लाखों में हो रहे हैं। ऐसे कई जनप्रतिनिधि हैं जिन पर घपलेबाजी के दर्जनों आरोप हैं, जांच फाइलें दबा दी गई हैं। लक्ष्मी मार्केट गिराकर नया भी बना दिया जाए तो यह सवाल मर नहीं जाएगा कि शहर के और अवैध कॉम्प्लेक्स किसकी जिम्मेदारी से बने हैं। क्या उनकी जांच होना जरूरी नहीं? क्या हर कॉम्प्लेक्स की जांच तभी होगी जब उसमें आग लगेगी? स्मार्ट सिटी के नागरिक तो बेचारे इलायची बाई की कृपा से फल फूल रहे हैं, मगर स्मार्ट सिटी के रचयिताओं को क्या हो गया है? क्यों वे गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांधे शहर को बर्बाद होने के लिए अभिशप्त कर रहे हैं? आना सागर को बर्बाद कर देने के बाद आखिर हमारे भाग्य विधाता चाहते क्या हैं? धन्यवाद। आज इतना ही।